Hello, everybody. Welcome to this session. How are you all? I hope you guys are doing absolutely safe and sound, and so are everybody around you. Welcome, everyone. My name is Pritesh. I am your host, your dose, and a proud educator from an academy, welcoming all of you to this super cool, super awesome, and absolutely amazing session on animal classification part 2. इन द प्रीवियस सेशन हमने बात की कि कैसे हमने अलग अलग लेवल्स पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया. हमने ये भी देखा कि कैसे देयर वाज द ट्रेडिशनल और द नेचुरल वे ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देन द आर्टिफिशियल वे एंड देन वी गॉट द विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट. मिस्टर पीटर फाइंड्स पर्ल्स इन अंडमान, राइट, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा निमोनिक था जिसकी मदद से हमने पांचों किंगडम को लर्न किया, राइट. आज के इस अमेजिंग सुपर अमेजिंग सेशन में हम लोग बात करेंगे पॉरीफेरा, निडारियंस, प्लेटियल मिंथस, एशियल मिंथस, एनिलीडा एंड आर्थ्रोपोडा, ये 6 फाइला के बारे में. तो हम लोग एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं. एनिमल किंगडम में हमारे पास 5 अलग अलग फाइला हम आज डिस्कस करेंगे. इसके अलावा हमारे पास और भी हैं, जैसे कि मोलस्का, हेमिकॉर्डाटा, कॉर्डाटा के अंदर फिर हमारे पास बहुत सारे क्लासेस हैं, है ना. तो ये सारे हम लोग कवर करेंगे आज के क्लास में, केवल 6, एंड उसके बाद इनके ऊपर एक अमेजिंग सी इंटरेस्टिंग सी क्विज, राइट. सो वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम गाइस. माय नेम इज प्रितेश. आई एम योर होस्ट, योर दोस्त एंड अ प्राउड एजुकेटर फ्रॉम एन अकेडमी. वंस अगेन वेलकमिंग यू टू दिस अमेजिंग सेशन. तो आइए हम शुरू करते हैं विद a quick like, share and subscribe to the channel because it is absolutely free of cost, and do connect with us on Telegram as well. ठीक है. तो आज हम शुरू करते हैं with the first phyla, that is Porifera. तो I'll just move myself to the right so that you guys can have a clear cut view of everything. तो पॉरीफेरा में आते हैं आपके वो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम बोलते हैं स्पॉन्जेस या स्पंजेस, ठीक है, जिनको हम बोलेंगे स्पॉन्जेस, ठीक है. सो दे कंसिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट स्पॉन्जेस, ठीक है. इनमें आपको बहुत सारे पोर्स मिलेंगे. जो स्पॉन्जेस होते हैं दे आर असिमेट्रिकल और इनमें आपको बहुत सारे पोर्स मिलेंगे, एंड इन पोर्स को हम बोलते हैं ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूला. ऑस्क्यूला का सिंगुलर फॉर्म होगा ऑस्क्यूलम, ठीक है. तो ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम, ऑब्वियसली ये एक्वेटिक है. ज़्यादातर ये मरीन यानी कि आपको सी में ही मिलेंगे, बहुत कम आपको रिवर्स में मिलेंगे, एंड दे आर असिमेट्रिकल. इनमें आपको गेम्यूल्स मिलते हैं. सो गेम्यूल्स इज द वे ऑफ रिप्रोडक्शन इन दीज स्पॉन्जेस, ठीक है. इसके अलावा इनमें आपको स्पेशल टाइप के सेल्स मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं कोएनोसाइट्स. तो इनमें आपको स्पेशल टाइप के सेल्स मिलेंगे कुछ ऐसे प्रकार के जिनको हम बोलते हैं कोएनोसाइट्स. ये हमेशा अपने बेस से अटैच्ड होते हैं, इसलिए हमें इनमें कोई भी टाइप का लोकोमोशन नहीं दिखता, बिल्कुल प्लांट्स की तरह. हम लोग इन्हें सेडेंट्री एनिमल्स भी बोलते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड्स and from your NTSC point of view. This spongy body is supported by spicules और spongin fibers. इनके पूरे बॉडी पे आपको ये देखिए ऑस्क्यूलम तो दिखेंगे, ऑस्टिया भी दिखेंगे, और आपको स्पाइक्स दिखेंगे. और ये जो स्पाइक्यूल्स हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका से बने होते हैं. तो ये हमारे घर में जो हम स्पॉन्ज यूज करते हैं सॉफ्ट वैसे नहीं होते, ये हार्ड होते हैं बिकॉज दे आर मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका. ये छोटे छोटे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, राइट. दे फीड अपॉन द स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, टेक इन देयर बॉडी अलोंग विद द वाटर ऑस्टिया के थ्रू अंदर जाता है, एंड ऑस्क्यूला के थ्रू ये लोग उस एक्सेस वाटर को निकाल देते हैं. They reproduce by budding, that is the sexual method, or by sexual method as well. They have a very good ability of regeneration. Sycon, Euspongia, Euplectella and Hylonemma. These are the different examples. तो आपको इमेजेस दिख रही हैं कितने सुंदर होते हैं स्पॉन्जेस. आई जस्ट हाइड माई सेल्फ फॉर अ वाइल सो दैट यू कैन सी द इमेजेस क्लियरली. तो हमने पॉरीफेरा के बारे में क्या क्या देखा कि ये मरीन है,
ये इनमें पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑस्टिया, एक बड़े बड़े पोर्स भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। ये स्टेशनरी है, ये यहाँ वहाँ मूव नहीं करते। दे आर सेडेंट्री एनिमल्स। इनमें सेक्शुअल और सेक्शुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, गेम्यूल फॉर्मेशन भी होता है। इनमें आपको कोआनोसाइट्स मिलेंगे, राइट। इनके जो स्पाइक्यूल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका से बने होते हैं, राइट। इनमें आपको रीजनरेशन की बहुत अच्छी कैपेसिटी मिलेगी। और फिर हमने इनके एग्जांपल्स देखे। तो आई गिव यू 1 मिनट, बी ऑन दिस स्लाइड, है ना, बी ऑन दिस स्लाइड फॉर 1 मिनट, राइट। टेक अ मिनट, बी ऑन दिस स्लाइड. आई हैव kept myself hidden, right, so that you can see the beauty of these amazing porifera, राइट। 1 मिनट ले लो और अच्छे से इसको पढ़ लो। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हो अगर आप चाहते हैं तो आप लोग इसके पॉइंट्स भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, लास्ट 20 सेकेंड्स है आपके पास। बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं, अगले फाइला की ओर चलते हैं। एंड अगला फाइला है हमारे पास निडारिया, जिसको हम सेलेंटेरेटा भी बोलते हैं। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल होते हैं या अम्ब्रेला लाइक होते हैं, इसलिए हमें इनमें मिलेगा पॉलिप, इसलिए हमें इनमें मिलेगा पॉलिप। ठीक है, एंड इफ इट इज अम्ब्रेला लाइक तो हम इसको बोलेंगे मेड्यूसा। अगर वो ऐसा है अम्ब्रेला के जैसा, मैं अपने आप को हाइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये दिखे। ठीक है, अगर वो ऐसा अम्ब्रेला के जैसा है तो हम लोग उसको बोलेंगे मेड्यूसा। और अगर वो सिलेंड्रिकल है तो हम लोग उसे बोलेंगे पॉलिप। ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर मरीन, ओनली फ्यू आर फ्रेश वाटर जस्ट लाइक स्पॉन्जेस। बॉडी इज रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियली यानी कि एक पर्टिकुलर एंगल पे आपको ये सिमेट्रिकल मिलेगी। एंड डाइप्लोब्लास्टिक, डाइप्लोब्लास्टिक यानी कि विथ योर एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म ओनली, सॉरी एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ओनली, एक्टो एंड एंडोडर्म ओनली। इसमें आपको मेसोडर्म नहीं मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा मेसोग्लिया, इसमें आपको मिलेगा मेसोग्लिया। नाइडोब्लास्ट बेरिंग टेंटिकल्स आर प्रेजेंट अराउंड द माउथ। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास है हाइड्रा, हाइड्रा, अडामशिया, फाइसेलिया, ऑरेलिया एंड कोरल्स। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। व्हाट आई डू इज आई जस्ट शिफ्ट माई सेल्फ ओवर हियर अप समवेयर, ताकि आप लोगों को मैं भी दिख जाऊं, या फिर आई जस्ट गो हियर एंड आई रिड्यूस माई साइज। परफेक्ट, चलिए, ताकि आप लोगों को मैं भी दिख जाऊं और टेक्स्ट भी दिख जाए। तो हाइड्रा, अडामसिया, फाइसेलिया, ऑरेलिया एंड कोरल्स, ये सारे हैं आपके निडेरियंस। निडेरियंस को हम लोग बोलते हैं सेलेंटेरेटा। ठीक है, तो इनमें आपको टेंटिकल्स मिलेंगे। टेंटिकल्स आर यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे, वेर एज नाइडोब्लास्ट इंजेक्ट द टॉक्सिन इन द बॉडी ऑफ द प्रे। दे आर यूजफुल फॉर प्रोटेक्शन टू। ठीक है, तो नाइडेरियंस कौन से होते हैं, ये डाइप्लोब्लास्टिक हैं, ये रेडियली सिमेट्रिकल हैं, ये मरीन हैं, इनमें आपको टेंटिकल्स मिलेंगे, या इनमें आपको सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा। दे टेंटिकल्स आर यूज फॉर फीडिंग, टेंटिकल्स आर यूज फॉर इंजेक्टिंग टॉक्सिन इनटू द प्रे। अगर वो सिलेंड्रिकल है तो हम उसे पॉलिप बोलेंगे, और अगर वो अम्ब्रेला लाइक है तो हम उसे मेड्यूसा बोलेंगे। ठीक है, चलिए, अगेन व्हाट आई डू इज आई जस्ट गिव यू 1 मिनट so that you can read whatever we have learned till now, है ना। your time starts now. चलिए, 1 minute, take 1 minute and just go through whatever we have learned till now.
ठीक है, चलिए नाउ वी मूव टू नेक्स्ट प्लैटियल मेंथिस। अब प्लैटियल मेंथिस का दूसरा नाम है फ्लैट वर्म्स। प्लैटियल मेंथिस का दूसरा नाम है फ्लैट वर्म्स, ठीक है, बिकॉज दे आर स्लेंडर एंड फ्लैट लाइक अ लीफ और अ स्ट्रिप। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट का मतलब क्या है? लिविंग इनसाइड द होस्ट, लिविंग इनसाइड द होस्ट, यानी कि आपके टेप वर्म्स, ठीक है। दे आर फ्री लिविंग एंड एक्वेटिक। बॉडी इज असिलोमेट, यहाँ पर आपको कोई भी सीलम नहीं मिलेगा। बायलैटरली सिमेट्रिकल, बायलैटरली सिमेट्रिकल यानी कि लेफ्ट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द राइट साइड ऑफ द बॉडी। दे आर ट्राइप्लोब्लास्टिक हैविंग एंडो मेसो एक्टोडर्म। बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 germ layers, एंडो एक्टो एंड मेसोडर्म, ठीक है। तो फ्लैटफॉर्म्स हैं, एंडोपैरासाइट्स है, फ्री लिविंग एक्वेटिक है, असिलोमेट है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ट्राइप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स लेके नीचे एक लिख लेंगे। क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं? तो पॉइंट्स में है कि दे आर फ्लैट वर्म्स, फ्री लिविंग, एक्वेटिक, एंडोपैरासाइटिक, असिलोमेट, बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्राइप्लोब्लास्टिक। 7 पॉइंट्स तो आपको यहीं पर मिल गए, 7 पॉइंट्स तो आपको यहीं पर मिल गए। चलिए ठीक है। देन उसके अलावा दे आर हर्माफ्रोडाइट, यानी कि मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन द सेम और सेम बॉडी। hermaphrodite यानी कि द सेम बॉडी विल हैव मेल ऑर्गन्स ऑल्सो एंड फीमेल ऑर्गन्स ऑल्सो। एग्जाम्पल्स हैं इसके प्लेनेरिया, देखिए बिल्कुल फ्लैट है, लिवर फ्लूक एंड टेप वर्म। guys do you know that tapeworm can even tapeworm is found very very highly in colocasia leaves, in cabbage is the best home for tapeworm। इसलिए if you are somebody जिसके घर पे कैबेज बहुत ज़्यादा बनता है, तो मेक श्योर कि जब भी आप कैबेज बना रहे हैं, प्लीज़ टेल whoever is cooking in your house to उसको अच्छे से गर्म पानी में धोएं, बिकॉज ये टेपवर्म एंड टेपवर्म के एग्स रहते हैं कैबेज में, और ये टेपवर्म अपने आपके इंटेस्टाइन्स, आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स, एंड लेट मी टेल यू दे कैन इवन इन्फेक्ट द ब्रेन। Tapeworm can live in the human brain. It will lay its eggs in the human brain. The eggs will hatch, and the tapeworms will be making holes in the human brain. ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने पढ़ा है, इसके बारे में मैंने रिसर्च की है। प्लस आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ दैट आई हैव सीन अ ब्रेन specimen that was infected with tapeworms, a real human brain, and it looks like a net। ऐसा लग रहा था कि वो एक वाइट कलर का प्लेट है और उसमें होल्स किए हैं किसी ने पेंसिल से, वो ऐसे अच्छे मतलब अच्छे होल्स बन गए थे, एंड इट वाज रिटन दैट दिस इज द ब्रेन ऑफ XYZ, मेल और फीमेल आई डोंट रिमेंबर, सो मेनी ईयर्स ओल्ड, एंड दिस ब्रेन वाज इन्फेक्टेड बाय टेपवर्म्स। सो मेक श्योर कि आप जो भी खाना खा रहे हैं, अगर वो लीफी है, कैप्सिकम के सीड्स में भी टेपवर्म्स के एग्स पाए जाते हैं, तो कैप्सिकम, कोलाकाशिया लीव्स, कैबेज, दीज आर द बेस्ट शेल्टर्स फॉर टेपवर्म। तो मेक श्योर कि अगर आप इनमें से कोई भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप अच्छे से धोएं। ना सिर्फ ये, लेकिन कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल है, उसे अच्छे से गर्म पानी से वॉश करके ही कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू डू दैट, मेक श्योर दैट यू डू दैट। चलिए, तो स्पेंड अ मिनट ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स एंड देन विल मूव अहेड। चलिए, quick, very quick। चलिए,
आगे बढ़ेंगे एंड नाउ लेट अस मूव टू HCl मिंथस. HCl मिंथस आर राउंड वर्म्स. तो जैसे प्लैटियल मिंथस वर द फ्लैट वर्म्स, HCl मिंथस जिसको हम नेमाथिल मिंथस भी बोलते हैं, दे आर द राउंड वर्म्स. तो अगेन दे आर फ्री लिविंग और एंडोपैरासाइट्स, यानी कि ये या तो फ्री लिविंग होंगे या फिर ये भी होस्ट के अंदर रह सकते हैं. ठीक है, दे आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक. दे आर ट्राइप्लोब्लास्टिक जस्ट लाइक योर फ्लैट वर्म्स. सूडोसिलोमेट. So this is the only phyla which is pseudocoelomate. This is the only phylum which is pseudocoelomate. आपके ascaris are examples of roundworms. The body is non-segmented and they have a tough cuticle covering. They have a tough cuticle covering. ठीक है, तो ये राउंड वर्म्स होते हैं, एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग या एंडोपैरासाइटिक, ट्राइप्लोब्लास्टिक, सूडोसिलोमेटिक, एंड अगेन they have a tough cuticle. They have a tough cuticle even though the body is non segmented. हमारे जो एनिलिड्स होते हैं जैसे कि अर्थवर्म्स, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, लेकिन हमारे HCl मिंथस की बॉडी बिल्कुल भी नॉन सेगमेंटेड होगी. ठीक है, चलिए स्पेंड अ मिनट ऑन दिस एंड देन विल मूव अहेड. चलिए आगे बढ़ेंगे. एंड दे आर यूनिसेक्सुअल, यानी कि मेल एंड फीमेल अलग अलग होंगे. एस्करिस जिसको हम इंटेस्टिनल वर्म भी बोलते हैं, फाइलेरियल वर्म जो फाइलेरियसिस कॉज करता है, एंड लोआ लोआ आई वर्म. ओ माय गॉड, लुक एट दिस, so scary it is. Loa loa is an eye worm that lives in the eyes. ठीक है, then we have got ascaris, again intestinal worm, filarial worm that causes filariasis. Very naughty notorious worms they are. ठीक है, naughty and notorious worm they are. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव गॉट एनिलिड्स. तो एनिलिड्स में आपको सेगमेंटेड बॉडी मिलेगी. earthworm is an example of an annelid. They are long cylindrical metamerically segmented. They are free living but few are ectoparasites, यानी कि they live on the body of other hosts. ठीक है, free living fresh water dwellers or terrestrial, ट्राइप्लोब्लास्टिक, बायलैटरली सिमेट्रिकल, यूसिलोमेट दैट इज सिलोमेट. अब एनिलिडा के आगे जो भी होंगे, यानी कि एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, हेमिकोडाटा, कॉर्डाटा, इकाइनोडर्माटा, ये सभी आपको ट्राइप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट ही मिलेंगे. दे हैव सीटे और पैरापोडिया और सकर्स फॉर लोकोमोशन. तो इनमें आपको क्या मिलेगा, या तो सीटे मिलेगा या पैरापोडिया मिलेगा या सकर्स मिलेंगे जिसकी मदद से ये लोग मूव करेंगे. द बॉडी अगेन इज कवर्ड विथ अ स्पेशल क्यूटिकल. ठीक है, तो पढ़ लीजिए, एनिलिडा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
ठीक है, डन। चलिए, दे आर ईदर हर्माफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल, तो या तो इनके दोनों सेक्सेस सेम एनिमल में मिलेंगे या अलग अलग मिलेंगे। लीच, अर्थवर्म एंड नेरीज, दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनिलीडा। और ये जो होते हैं ना इनके, दीज आर कॉल्ड एज नेफ्रीडिया, दे हैव गॉट नेफ्रीडिया, नेरीज हैव गॉट नेफ्रीडिया। ठीक है, अर्थवर्म तो हमें पता ही है, लीच द ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म, एंड नेरीज, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनिलिड्स। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा यानी कि आपके इंसेक्ट्स। सो दीज आर ऑल योर इंसेक्ट्स। ठीक है, योर एंड्स, बटरफ्लाई, स्पाइडर्स, दे ऑल आर insects. Hence they are called as arthropods because they have joint appendages यानी कि ऐसे legs होते हैं इनके। ठीक है, they on earth the largest number of animals are arthropods. It is the largest phylum with highly successful animals. They are found in all types of habitats ranging from deepest ocean to highest mountains. आपको ये हर जगह मिल जाएंगे, आपको ये हर जगह मिल जाएंगे। ठीक है, just read it guys. ठीक है, देन दे आर ट्राइप्लो, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एनिलिडा के बाद आपको सभी ट्राइप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट मिलेंगे। दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल यानी कि लेफ्ट एंड राइट आर एक्जैक्टली सेम। काइटिनस एक्सोस्केलेटन, दे आर यूनिसेक्सुअल। योर क्रैब, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियन, मिलीपीड, सेंटिपीड, कॉकरोच, बटरफ्लाई, हनी बी, ये सारे के सारे हैं हमारे आर्थ्रोपॉड्स। लार्जेस्ट फाइलम है तो एग्जाम्पल्स की तो कोई कमी होनी ही नहीं चाहिए, है ना। चलिए, देन इसके बाद ये देखिए, ये और कुछ एग्जाम्पल्स है, क्रैब, स्पाइडर्स, मिलीपीड, सेंटिपीड। ठीक है, दैट्स इट। चलिए, तो ये थे हमारे आज के 6 फाइला जो हमने किए। इसके बाद हमारे पास है मोलस्क्स। तो मोलस्क्स आर द वंस विच हैव गॉट अ शेल। तो हमारे स्नेल्स फॉल अंडर मोलस्क, ऑयस्टर्स दे फॉल अंडर मोलस्क। ठीक है, मोलस्क के बाद है गाइनोडर्माटा जैसे कि आपका स्टारफिश। फिर हमारे पास हेमिकॉर्डाटा जैसे बैलेनोग्लॉसस, एंड देन कॉर्डाटा, कॉर्डेट्स यानी कि द वंस हु हैव अ वर्टिब्रल कॉलम। अब कॉर्डेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लासेस, जैसे कि हमारे पास है एव्स, स्पाइसेस,
मैमेलिया, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, है ना, ये सारे आते हैं हमारे अलग अलग क्लासेस फ्रॉम आर्थ्रोपॉड्स। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि इंटरेस्टिंग सी क्विज। तो शुरू करते हैं क्विज टाइम। एंड ये रहा हमारा पहला सवाल। अब मैं अपने आप को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, राइट। चलिए, परफेक्ट, है ना। चलिए, इन सेलेंट्रेट्स डैश विल इंजेक्ट द टॉक्सिन इन द बॉडी ऑफ द प्रे। तो सेलेंट्रेट्स क्या होते हैं? सेलेंट्रेट्स आर माय सेलेंट्रेट, तो सेलेंट्रेट आर माय निडेरियंस। ठीक है, तो हु विल इंजेक्ट द टॉक्सिन इन द बॉडी ऑफ द प्रे? ऑस्टियोसाइट, कोएनोसाइट्स, नाइडोब्लास्ट या ऑर्गेनोसाइट्स? तो हु विल इंजेक्ट द टॉक्सिन इन द बॉडी ऑफ द प्रे? थिंक 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 थिंक। चलिए, think an answer. The answer will be nidoblast. The nidoblast will inject the toxin in the body of the prey. ठीक है, सेलेंट्रेट्स का एग्जाम्पल होगा मेरा हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा इज अ सेलेंटेरेटा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। लार्जेस्ट फाइलम, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, एसियल मिंथस, नेमाथिन मिंथस। वेरी इजी, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। विच इज द लार्जेस्ट फाइलम? विच इज द लार्जेस्ट फाइलम? Which is the largest phylum? It is आर्थ्रोपोडा। विदाउट अ डाउट इट इज द आर्थ्रोपोडा। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सेगमेंट्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ द लीच। अब लीच किस में आता है? लीच इज योर नेमथ एसियल मिंथस। सो इट इज सीटे, पैरापोडिया, मेटामर्स और नन ऑफ द अबव। ठीक है, जो लीच के बॉडी पे सेगमेंट्स होते हैं, व्हाट आर दे कॉल्ड? व्हाट आर दे कॉल्ड? सोचिए सोचिए सोचिए। चलिए, लीच के जो सेगमेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? लीच के सेगमेंट्स को हम बोलेंगे, लीच के सेगमेंट्स को हम बोलेंगे मेटामर्स। लीच के सेगमेंट्स को बोलेंगे मेटामर्स। ठीक है, देन collard flagellated cells that cover the large parts of the inner chambers of sponges, helping water circulation to continue, are porocytes, choanocytes, ambiocytes and और पाइनोकोसाइट्स। अब इनमें से एक ही हमने, जब हम पॉरीफेरा की बात कर रहे थे, हमने इनमें से एक ही नाम लिया है। कौन सा था वो नाम? मैंने ड्रॉ करके भी दिखाया था स्क्रीन पर। क्या था वो? सोचिए सोचिए, चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इट इज क्वानोसाइट्स। ठीक है, चलिए। काइटिनस स्केलेटन इज प्रेजेंट इन मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, आर्थ्रोपोडा या पॉरीफेरा? इजी पीजी। चलिए, क्विक 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 फेविक्विक। इट इज आर्थ्रोपोडा, राइट। एंड which of the following animals will show all these characters? Bilateral symmetry, triploblastic, segmented या coelomate? Echinoderms, roundworms, mollusk या annelid? हमने इनमें से कौन सा किया है?
हमने इसमें से कौन सा किया है, तो इसमें से ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किस में दिखेंगे, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखेंगे एनालिड्स में, ठीक है। चलिए, विद दैट गाइज वी कम टू द एंड, है ना। एंड बहुत ही छोटा सा और अमेजिंग सा सेशन था ऑन एनिमल क्लासिफिकेशन पार्ट 2। हम लोग दोबारा मिलेंगे एंड हम लोग करेंगे पार्ट 3। आई होप यू गाइज हैव अ ग्रेट टाइम एंड यू नो I hope you guys are enjoying our sessions, and if you do let us know in the comment section guys. Also, do not forget to give this video a big fat thumbs up. Do share this video with everybody whom you know, and subscribe to the channel because it is absolutely free of cost. Until we meet next, this is Pritesh, your host, your dose, and a proud educator from an academy, signing off for now. Only to see you soon. Take care of yourself. Lots of love. God bless all of you. Bye bye. Thank you so much. See you soon.